अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो, अभी तक हमने वर्कआउट किया है, प्राणायाम किया है। अभी तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन बहुत बढ़िया होता है। सकारात्मक सोच के लिए मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। हमें अगर जीना है, अच्छा सुंदर जीना है और आनंदी जीवन जीना है तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। तो हम मेडिटेशन करेंगे और हमारा आत्मविकास कर लेंगे। अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टच करो। अगर ये अच्छा लगा मेडिटेशन तो उसको लाइक भी करो। यस। अंग में अंदर से देखना होता है। आचार्य रजनीश भी शरीर में अंदर से देखने और ऊर्जा को शरीर के अंदर चारों ओर घुमाने का ध्यान करवाते हैं, पर शायद उसे वो वरेण्यम ध्यान कहते हैं। संस्कृत शब्द वरेण्यम का अर्थ होता है सर्वोपरि, या उसे हम परम ऊर्जा, परमात्मा भी कह सकते हैं। तो परम ऊर्जा को उतार कर अपने शरीर में घुमाने को वरेण्यम ध्यान कहा जाता है। मैंने भी ये ध्यान के लिए दो वीडियो रखे हैं, ब्लू हीलिंग लाइट मेडिटेशन और परम चैतन्य से सर्व मंगल का ध्यान। वह आप मेरी चैनल से कर सकते हैं। आचार्य रजनीश और गोयंका जी दोनों ही सिर्फ पहले चरण को करवाते हैं, जो कि शरीर। श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है चक्रों की सफाई। इस फॉर्मूले से करें, 3 दिन में चक्र जागृत हो जाएंगे। आज आपको ये जो फार्मूला, ये जो एक रहस्यमय ज्ञान आपको बताने जा रहे हैं, ये हमारी एक तरह की पेड वीडियो है जिसे लोग पैसे लेके 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार लेके इसके बारे में बताते हैं। लेकिन आज हम भी आपको फ्री में ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी साधक ध्यान साधना करता है वो अपने रेफरेंस में जितने भी दोस्त उसके हैं, कोई रिलेशन में है, रिश्तेदार हैं, जो सबसे नीचे स्थान, तो आपने ये एक तरह की गाइडेड मेडिटेशन है। साथ साथ में आपने ये करते भी रहना है जैसे जैसे हम आपको कराएंगे, क्योंकि ये रोज अपनी वीडियो चला लेनी है, रोज ये करना है। तो पहले मूलाधार चक्र, जो सबसे नीचे स्थान पे होता है आपके, जिसको हम बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग पे ये चक्र होता है। और आपको चक्र जागृत होने में या उसका आभास होने में पेट से, रीढ़ की हड्डी से ही पता लगता है। तो वहाँ पे अपने सबसे नीचे वाली जो रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है, वहाँ पे आपने ध्यान को लेके जाना है। और उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, जो फूल होता है वो 4 पेटल्स का होता है, 4 पत्तों वाला फूल होता है। तो आपने एक बार ओम का जाप बोलना है, उच्चारण, और फिर 4 पत्तियों के लिए उसका बीज मंत्र लम को 4 बार बोलना है। और फिर ओम से ही उसको दोबारा हम खत्म करेंगे एक चक्र को। तो पहले शुरू करते हैं। अब जो 4 पेटल हैं वो 4 बार बीज मंत्र लम 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 लम
तो ये 4 बार आपका जो 4 पेटल थे वो आपने लम के उच्चारण किए। अब उसके बाद आपने ध्यान को दूसरे चक्र पे लेके जाएं और इससे पहले आपने जो 4 बार लम का उच्चारण किया है, लास्ट में आपने फिर ओम बोल दिया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे चक्र पे स्वादिष्ठान पे जाना है और वहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये नाभि के नीचे होता है जहाँ पे आपकी जनन इंद्रियां होती हैं, गुप्तांग के पास। तो वहाँ पे जो पेटल होते हैं, जो फूल होता है स्वादिष्ठान का, वो 6 पंखुड़ियों का होता है। तो आपने ओम से शुरू करना है और जो इसका बीज मंत्र है वो वम का उच्चारण करना है 6 बार। तो शुरू करते हैं। तो आपने 6 बार वम का उच्चारण किया और फिर ओम का एक बार उच्चारण से आपने उसे क्लोज किया, उस चक्र को, मीन्स ऊर्जा को वहां तक पहुंचा दिया। अब तीसरे चक्र पे हम ध्यान देंगे, वहां पे मणिपुर चक्र है। तो वो मणिपुर चक्र के जो बीज मंत्र है वो रम है और वहां की जो पत्तियां हैं वो 10 बार है। तो यहाँ पे हमने बीज मंत्र को 10 बार बोलना है। तो पहले ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद 10 बार बीज मंत्र रम को बोलेंगे और फिर ओम से उसको फिर समाप्ति करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद तो ये हमने 10 बार रम बोला और ओम से शुरू किया और फिर ओम से क्लोज किया। अब अगले चक्र पे चलते हैं, आपका जो है हृदय चक्र, हार्ट चक्र जिसको हम बोलते हैं।
अनाहत चक्र भी बोल देते हैं। ये हृदय के पास होता है, तो अपने ध्यान अपने हृदय चक्र पे रखना है। और इसका जो बीज मंत्र है वो यम है। और यहाँ की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं फूल के, वो 14 पत्ते हैं। तो आपने 14 बार यम कहना है। पहले ओम का उच्चारण करेंगे, 14 बार आपने यम का उच्चारण करना है और फिर ओम से समाप्ति करेंगे। ध्यान अनाहत चक्र पे। तो आपने 14 बार यम का उच्चारण किया, शुरू में ओम का उच्चारण और लास्ट में ओम का। अब चलते हैं अगले चक्र पे, विशुद्धि चक्र, जो आपके गले के ऊपर होता है। जो विशुद्धि चक्र है, गले के बीचों बीच आपका, जहाँ से आप खाते हैं तो आपको लगता है वहाँ से आप निगलते हैं, तो गले के बीचों बीच आपका विशुद्धि चक्र है, जिसे थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। और इसका बीज मंत्र जो है वो हम है। इसकी 16 पंखुड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ पे आपको 16 बार बीज मंत्र बोलना पड़ेगा। तो ओम से शुरू करते हैं और उसके बाद 16 बार उसका बीज मंत्र बोलेंगे हम, और फिर ओम से समाप्ति करेंगे। ध्यान आपके गले के बीचों बीच। ओम का उच्चारण करेंगे, हम
आपने ओम से शुरू किया, 16 बार हम का उच्चारण किया और फिर ओम से समाप्ति की। अब चलते हैं आपके आज्ञा चक्र पे। उसके ऊपर जो आपके भौहों के बीच माथे पर होता है, ये वहाँ पे अपने अपने ध्यान को ले जाना है। इसे आगे चक्र, थर्ड आई, सिक्स सेंस, कई नामों से जाना जाता है और उसका बीज मंत्र ओम है। इसकी जो पंखुड़ी होती है वो दो होती हैं। 2 पत्तों वाला फूल आप बोल सकते हैं, आपके भौहों पे होता है। तो आपने 2 बार ओम का उच्चारण करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 बार ओम का उच्चारण करना है, लेकिन उससे पहले भी ओम कहेंगे 2 बार, फिर बीज मंत्र बोलेंगे, फिर ओम कहेंगे। मीन्स टोटल 4 बार आपने ओम का उच्चारण करना है। तो जैसे अपने शुरू में ओम और बीच में 2 बार ओम, फिर ओम से अपने समाप्ति की, ये आगे चक्र की होगी। अब आप सहस्त्रार चक्र, जो सिर के ऊपर अपने बिल्कुल ध्यान रखना है और वहाँ पे 1000 पेटल का आपका सहस्त्रार चक्र है। तो यहाँ पे जो फूल है उसकी 1000 पंखुड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे आपने 7 बार ओम का ही उच्चारण करना है। दोबारा फिर वही 7 बार आपने दोबारा ओम का उच्चारण करें और ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर रखें। अब आप महसूस करेंगे कि आपके पूरी नाड़ी तंत्र में, सुषुम्ना नाड़ी में एक अलग सी ऊर्जा घूम रही है और ऊपर की तरफ आई जा रही है। धीरे धीरे ऊपर आते आते रीढ़ की हड्डी में पूरे जैसे सांप की तरह कुछ रेंग रहा हो, ऐसे नीचे से आते आते ऊपर सहस्त्रार तक आ जाएगा। तो ये जो आपकी जो महसूस हो रहा है, ये ऊर्जा का चलना है। तो जैसे आप इसे 3 दिन करेंगे, 3 दिनों में ही ये ऊर्जा बिल्कुल साफ होके, आपने सुबह इसको एक बार करना है, एक बार रात्रि को करना है, और देखेंगे आपके सारे चक्र 3 दिनों में ही जागृत हो जाएंगे। इसको कंटिन्यू रखना है, बाद में छोड़ना नहीं है। इसी वीडियो को आप रोज लगा लिया करें, रोज चक्रों को सफाई करें। उसके बाद आपकी कुंडली शक्ति भी समझो जागृत होगी। अब आप आगे के प्रोसेस, ध्यान में गहराई में उतरने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। आज वर्कआउट हुआ है, प्राणायाम हुआ है। तो देखो माधवी मैम को क्या लगता है, देखेंगे। यस माधवी मैम, अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट नहीं है। अनम्यूट ले लिया, अनम्यूट करो। यस सर, ग्रेट रियंश मॉर्निंग सर। आज का वर्कआउट तो बहुत बढ़िया हुआ। आज से श्रावण मास का प्रारंभ हुआ है।
ऐसे कहते हैं श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चौहीकडे। ऐसा श्रावण मास का प्रारंभ हुआ है और हमारे वर्कआउट तो बहुत बढ़िया संतोष ने लिया है। और आज का जो मेडिटेशन तो बहुत अच्छा था। उसमें कुंडलिनी शक्ति कैसी जागृत करनी है और हमारे 7 चक्र की सफाई कैसी करनी है। और 7 चक्र की सफाई करने से प्रत्येक चक्र कैसा खुलने का है और उनका बीज मंत्र कौन सा है। ओम से स्टार्ट करने का है, ओम से खत्म करने का है। और 3 दिन ये चक्रों की सफाई करने से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। ये मुझे मालूम हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल माय कम्युनिटी। यस। संगीता मैम को क्या लगा है देखेंगे। यस संगीता मैम, बोल सकते हो। खूप छान वाटायला सर. एकदम मस्त झालं वर्कआउट. आणि प्राणायाम, योगा, ध्यान खूप छान झालं. एकदम रिलॅक्स वाटत आहे सर. यस। आणि शरीराची पण सगळं शुद्धी व्हायली. फक्त माझा थोडा प्रॉब्लेम होता सर, आणि थोडा वेळ जास्त होऊ लागला 7च्या पुढे, म्हणून मी हे करत नव्हते, बंद करू लागले. आपके पहले करेंगे आज से। यस। यस सर, यस, और कल, प्रॉमिस सर. कल योगासन लेना है, प्राणायाम लेना है, क्या कल वर्कआउट लेना है पूरा 1 घंटा, बोलो। वर्कआउट 1 तास कडक होणार नाही सर, आम्हाला जास्त होईल वाटायला. हुई हुई वर्कआउट। सुपर वेलनेस कोच उमारानी मैम को क्या लगा है देखेंगे। यस उमारानी मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज का संतोष सर का वर्कआउट बहुत बढ़िया सर, कड़क वर्कआउट. और सबको सावन मास की शुभकामनाएं. सभी को सावन मास बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि हम परफेक्ट वर्कआउट करते हैं, परफेक्ट खाना खाते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करने का, उपवास ज्यादा क्या करते, क्या बोलते हैं, मंदिर में जाने का, ये सब कुछ भी नहीं करने का, क्योंकि हम यहाँ हमारी कुंडलियां जागृत करती है, तो किधर भी नहीं जाने का, यहाँ एकांत में भी सब कुछ हो जाता है. तो बहुत बढ़िया है हमारा क्लब. आज का जो मेडिटेशन था, तो हम बाहर जाते हैं तो इधर उधर घूमते हैं ना, तो हमारा मन एकाग्र नहीं होता. हम घर को भी स्वर्ग बनाते हैं. ये हमने हमारे क्लब में आके सीखा है. तो सब ने हमारा क्लब ज्वाइन करने का, और कुंडलियां हमारी जो है अंदर के, वो सब जागृत करने का और एकाग्र रहने का. अभी संगीता मैम ने बोला कि मुझे बैठने को नहीं आता, तो ये तो उनकी शुरुआत है. बाद में 1 महीना बाद में वो हमारे जैसे परफेक्ट करते हैं. ये बदल हमारे क्लब में होता है. तो सब जन सावन मास में एक चीज करना है कि हम आधा तास मेडिटेशन परफेक्ट करते हैं. ये आज से सबने लेने का है. तो ये सावन मास हमको परफेक्ट होता है. वो तो हर साल आता है जाता है, फिर एक नया संकल्प लेने का है कि मेडिटेशन करके हम स्ट्रांग होने का है. और इसके साथ अमृत जूस है, हमारा न्यूट्रिशन है, वो भी लेने का है, और हमारा क्लब भी ज्वाइन करने का. मेरा नंबर है 7083491988. इस पे फोन करो या मैसेज करो और हमारे साथ जुड़े रहो. और सबसे बढ़िया मेडिटेशन करो, क्योंकि बाहर सब कुछ मिलता है, फिर ध्यान करने का किधर भी रास्ता नहीं है. तो हमारा एक में हैप्पी क्लब है, वो ज्वाइन करो. थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू कम्युनिटी. यस, बहुत बढ़िया उमारानी मैम ने बात की है। तो चलो हम करते हैं। यस। तो एक वैष्णवी मैम भी ज्वाइन हुए हैं। वैष्णवी मैम आप बात कर सकते हो। वेरी गुड। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. बहुत बढ़िया लगा सर. आज श्रावण महीने का स्टार्ट किया है मैंने भी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा. हास्य आसन आज नया मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. जो बोले तो बोरिंग लाइफ रहती है, उसमें से बहुत अच्छे से फीलिंग हुई है. और स्टार्टिंग श्रावण महीना स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से होता है, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है घर में भी. ऐसे ही अपने हैप्पी क्लब में भी बहुत अच्छे से नया नया सीखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है. मेडिटेशन भी बहुत अच्छा मिला है सर.
वो 7 चक्र रहते मुझे मालूम था, मगर कहाँ कहाँ होते मालूम नहीं था अब तक। जो सर ने बोला है कहाँ पर है, कितने उसके नाड़ी है, क्या है, और उसको इतना अच्छे से शुद्धिकरण किया है। ओम का उच्चार भी बोले तो कितनी बार करना है, कैसे करना है, वो बहुत अच्छे से बताया। उससे बहुत अच्छे से मेडिटेशन हुआ है सर। माइंड सेटअप तो आपने क्लब में आके रही हुआ है सर। मुझे अभी तो इतने लोग नाम लेते हैं कि मुझे कितना बदल गई है, कितना बदल गई है। ये सब श्रेय सर क्लब को ही जाता है। तो क्लब कभी भी छोड़ना तो नहीं है, मेडिटेशन कंपलसरी। आपने को क्लब ज्वाइन नहीं किया कभी, तो भी अपन 15 मिनट मेडिटेशन किए तो भी बहुत अच्छे से फीलिंग होता है। और आपने तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, कभी अगर कुछ नहीं मिला यूट्यूब में तो अपना क्लब के वीडियो है वो देख के अपन कर सकते हैं। योगा प्राणायाम वर्कआउट तो वो बहुत अच्छे से बेहतरीन है, वो शरीर को अच्छे से रखने को मदद करते हैं। मगर मेडिटेशन जो है अपने मन को शांत करता है। सबको भाग दौड़ रहती है, सबको टेंशन रहता है। वो टेंशन तो आता है, मगर उसको निकालने के लिए, उसको शांत करने के लिए अपना मेडिटेशन है। सब लोग सुनिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी सुन सकते हैं, अपना अमृतालय फिटनेस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।